तो भाई आज का टॉपिक है कितने आरपीएम के लिए यानी कितने चक्करों के लिए कौन सी मोटर ठीक रहेगी। आज मैं इसकी बहुत अहम जानकारी दूंगा। देखो पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत बहुत जानकारी मिलेगी। देखो जो ये बातें किताबों में नहीं मिलती हैं, कहीं नहीं मिलेंगी किताब ये बातें आपको, जो मैं दूंगा आपको मैं। इसलिए ध्यान से देखोगे, पूरी वीडियो देखोगे तो बहुत जानकारी मिलेगी आपको। देखो इसमें भी आंकड़ा 3 का ही निकल के आ रहा है। फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, ये सेकंड कर दो, और थर्ड। अब जैसे 48 स्लॉट, 2 पोल, 2 पोल मोटर, मोटर 48 स्लॉट, 2 पोल मोटर। अब इसका मतलब ये हुआ, अब बात वही आगे, कोर बड़ी और डाया छोटा। ये कोर बड़ी है, ये डाया छोटा है। ये कहाँ कहाँ काम करती है इसमें ही बताता हूँ आपको मैं। 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो बड़े ध्यान से देखना, ये बहुत बहुत समझ की बात बता रही हूँ, बहुत समझ की बात। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये बातें आपको किसी किताबों में कहीं नहीं मिलेंगी। ये बहुत काम क्या बता रही हूँ मैं। कोर, डाया बराबर, जगह नहीं है, छोटा लिखो थोड़ा। कोर डाया बराबर, बराबर, कोर बड़ी, डाया छोटा, डाया छोटा, छोटा, कोर बड़ी, कोर छोटी, कोर छोटी, कोर छोटी, डाया बड़ा, डाया बड़ा, डाया बड़ा। देखिए ये आ गए तीन, वही 3 चीज निकल के। ठीक। अब जैसे हमें हाई स्पीड मोटर बनानी है, हाई स्पीड मोटर, तो उसके लिए कहाँ गई कोर बड़ी, ये वाली मोटर से काम करेगी। यानी जिसकी लंबाई बड़ी हो, जिसकी लंबाई बड़ी हो, ये हाई स्पीड में बहुत शानदार काम करेगी। एक तो हो ये तो आ गई उसमें सेकंड में। और प्लस उसकी अगर स्लेट अगर ज्यादा है, यानी क्या 2 पोल में, तो ऐसे मान लो 2 और जी गुणा 6, यानी 24 स्लेट बन जाएगी। और 24 जगह है 48 स्लेट, तो ये बहुत, ये आ गई तुम्हारी अब ये फर्स्ट फर्स्ट में। यानी कि अगर हाई स्पीड में मोटर बनानी है हमें, स्लेटें ज्यादा हो और कोर की लंबाई ज्यादा हो, तो ये फर्स्ट में आ गई है, नंबर 1 में आ गई है, शानदार में आ गई, बड़े गजब में आ गई, बेहतरीन, वेरी गुड में आ गई है। और ये जो है, ये बातें 10 से ऊपर में काम करती हैं ये, 10 HP से ऊपर, 50 की हो, 100 की हो, 150 की हो, 200 की हो, यहाँ पर ये चीजें बहुत काम की हैं। ये छोटी मोटर में इतना दिक्कत नहीं, इतनी जरूरत नहीं पड़ती खैर ऐसी। लेकिन अगर यहाँ पर से ऊपर चलती हैं तो फिर ये चीजें बड़े काम की हैं ये। यानी कि हाई स्पीड मोटर बनानी है तो कोर लंबी होनी चाहिए, और इसकी स्लेट अगर ज्यादा है तो वो और सोने पर सुहागा, यानी कि बहुत शानदार गजब का हो गया, मतलब फर्स्ट में आ गई है। और कोर डाया बराबर है तो मीडियम में आ गई है। और ये कहाँ, जिसकी कोर डाया बराबर है वो कहाँ काम करेगी, ये सब में काम कर लेती है। ये 2 नंबर जो है, कोर बड़ी, कोर डाया बराबर बराबर, कहाँ गया, कोर डाया बराबर। ये 1 नंबर जो है, कोर डाया बराबर है, लेकिन लंबाई चौड़ाई बराबर है, चाहे वो हाई स्पीड में हो या लो स्पीड में हो,
ये सब में बराबर काम करती है ये, इसका ये मतलब हो गया। फिर समझ लो, जो एक नंबर है जिसकी कोर और डाया बराबर है, कोर और डाया बराबर है, वो चाहे हाई स्पीड में हो या लो स्पीड में हो, यानी 960 में हो चाहे 1400 में हो, इसी सब में काम करेगी ये। ठीक है। और अगर कोर की लंबाई ज्यादा, मतलब हाई स्पीड में बनानी है, तो कोर की लंबाई मिल जाए तो बहुत मजे का मसला है। हाई स्पीड में कोर की लंबाई ज्यादा काम करती है। और अब आ जाओ लो स्पीड में, यानी कि 900 से अगर नीचे को चल रहे हैं, 900 में तो कोई बात नहीं, और 900 से और नीचे को चल रहे हैं, तो जिसका डाया बड़ा हो, कोर छोटी डाया बड़ा हो, तो वो बहुत शानदार मसला हो गया वो। ऊपर से उसकी स्लेट है उसकी लिमिट के से ज्यादा हो में, ठीक है ना। वो तो मैंने तो स्लेटों का भी फार्मूला आपको बता दिया मैंने, यानी उससे ज्यादा, जैसे हम सेट बनाते हैं ना, सेट भाई 2 का सेट बनाते हैं और 4 का भी सेट बनाते हैं, तो जिसमें ज्यादा सेट बनेगा ना उसको ज्यादा सेट बोलते हैं, क्योंकि बनी तो वो ज्यादा पोल के लिए, हम बनाने कम पोल के लिए, तो उसमें हमें सेट सेट की जरूरत पड़ती है, उसमें कॉल का काम खत्म होता है, फिर वो सेट बनाने पड़ते हैं, इसलिए स्लेटों को घेरने के लिए। तो जितनी ज्यादा स्लेट आ गई एक फेस के हिस्से में, वो उसमें इतना ही मजा आएगा। एक तो वो मजा हो गया अलग, ऊपर से ही ये मजा, यानी कि लो स्पीड के लिए कोर छोटी डाया बड़ा होना चाहिए, ये इसके लिए फर्स्ट नंबर वाली बात है। अगर उसके अंदर कोर मतलब बड़ी है और डाया बड़ा है और स्लेटर उसके मतलब की है, तो सेकंड वाला मतलब, यानी कि ठीक ठाक बढ़िया है, फर्स्ट क्लास वो। और अगर उसमें डाये बड़े के होने के साथ साथ उसमें स्लेटर ज्यादा मिल जाए, तो ये नंबर 1 में आ गया, यानी फर्स्ट में आ गया वो, वेरी गुड में आ गया वो। तो ये है इन चीजों का फार्मूला ये। तो कोई है बहुत बड़ी बात ही जो आप सोचते हो कि सारे अच्छा, एक बात और बताऊं आपको मैं, कुछ लोगों के दिमाग में ये होती है जैसे कि अगर 900 में ज्यादा लोड लेती है, 1400 में कम लोड लेती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मोटर हर एक के मैं 10 अगर एचपी की मोटर है या 50 की मोटर है, तो चाहे वो 900 में हो या 2800 में हो या 1400 में हो, सबके एम्पेयर सेम टू सेम होते हैं। और ताकत होती है मोटर की एम्पेयर के हिसाब से। सब कुछ कोर का हिसाब किताब जो होता है, उसमें नंबर टन जो होते हैं, वो सब एम्पेयर के ही हिसाब से होते हैं। तो ये तो एक अलग बात हो गई है। फिलहाल ये चीज लेके चलो, ये है शानदार, ये है बहुत काम की चीज आपकी, जो आप अभी तक आपको जान देखो, बुरा मत मानना, मतलब वैसे तो मैं समझता हूँ कि क्या ये गलत में कहीं और नहीं आज, क्योंकि किताबों में तो आते ही नहीं है। ये मेरे बनाए हुए फार्मूले, मेरे समझे हुए फार्मूले, मेरा फार्मूला कोई गलत नहीं बैठ सकता, ये मेरा पक्का विश्वास है इस बात का। तो इन चीजों पर ध्यान करो। जैसे जहां मोटर का मतलब जिस टाइप पे जो मशीनरी है उस टाइप की, उसे कितने चक्कर में चलानी, तो इस चीज को देखो। अगर कोर और डाया बराबर है तो सब में काम करती है। एक ये बात भी ध्यान रख लो आप, यानी कि कोर डाया अगर बराबर है, ये है, ये इसको मान लो, ये आपके सब में काम करेगी आपकी, चाहे वो लो स्पीड हो या हाई स्पीड हो। ठीक है। और जिसकी कोर छोटी डाया बड़ा, ये आपकी आ गई लो स्पीड में, लो स्पीड में स्पीड, यानी 1400 हो 900 हो, ये लो में आती है, ये हाई स्पीड तो उसमें आती है। 1400 नीचे को जो लो में आती है ये 1400, ये आम हो गई है। वैसे 900 से मानी आती है मेरे हिसाब से तो। अब जैसे 12 पोल की है, 14 पोल की है, हालांकि यहाँ तक आती नहीं है, बहुत कम आती है, बनती जरूर है। अपने को बहुत बड़ी बड़ी मोटर होती है, तो जितनी कम स्पीड में होगी, जितनी ज्यादा पोल की मोटर होगी, वो आप ध्यान करना, कभी इस बात का गौर करना, क्योंकि आप तवज्जो नहीं देते, तवज्जो अगर दोगे तो सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। जितनी बड़ी मोटर का मतलब ज्यादा पोल में होगी, वो सेम उसका जो है डाया बड़ा होता चला जाएगा वो, और कोर छोटी होती चली जाएगी। तो ये है इसका खास फार्मूला ये, यानी कोर डाया बराबर है तो सही सब में काम कर जाती है। और हमें लो स्पीड बनानी है, तो डाया बड़ा हो, बढ़िया बात है। और उसके साथ साथ अगर स्लेटर ज्यादा मिल जाए तो वो वेरी गुड वाली बात है, ये चीज है। देखो पूरी पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत बहुत नॉलेज मिलेगी। ये चीज मैंने फिर कह रही हूँ, ये बातें कहीं देखो काम करने से नहीं आती, क्योंकि यहाँ तक सोचा नहीं, नहीं आदमी तो मिलेंगी कहाँ से। बस मॉडल देख लिया, बना ली, जो नंबर निकला जो कर आकर छुट्टी, लेकिन ये ध्यान नहीं देता। ध्यान देगा कहाँ से, जब उसकी यहाँ की सोच में नहीं आ गई।
मैंने तो बहुत मेहनत करी है। मैंने सब चीज को समझा कि इनका मकसद क्या है। तो वो आगे तीन चीजें, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बनाया है किसी पढ़े लिखे ना, ये बहुत शानदार चीज बनाई है। ये देखो इनका आप समझ ये बात आप बहुत क्लियर तरीके से समझ गए। हाई स्पीड में अगर है मोटर और लोड पे कहीं चलने वाली है, हाई स्पीड में है, तो हमें कोर लंबी चाहिए, डाया छोटा चाहिए, दबा हुआ, कोर लंबी होनी चाहिए। उसमें स्लाइड ज्यादा मिल जाए तो वो बल्ले बल्ले है फिर तो। वो वेरी गुड की तरफ पहुंच गई वो। एक गुड होता है, एक वेरी गुड होता है। थर्ड जो है ठीक होता है। ये थर्ड में कोई डाया बराबर थी, कहीं भी चला लो इसे। और लो स्पीड में है तो कोर छोटी होनी चाहिए, डाया बड़ा होना चाहिए। उसके साथ साथ तो ही बढ़िया हो गई है, सेकंड में आ गई है। और अगर उसमें स्लाइड ज्यादा मिल गई तो बल्ले बल्ले है फिर वेरी गुड की तरफ आ गया वो, फर्स्ट में आ गया वो। है बहुत अहम जानकारी। ऐसी बहुत अहम जानकारी देता रहूंगा आपको, बहुत शानदार शानदार जानकारी है। लेकिन आपका कोई कमिटमेंट नहीं आ रही है। मुझे बताओ कौन कौन सी समस्या ज्यादा चल रही है, क्या चीज ज्यादा सीखना चाहते हो, उसी चीज से बना लूंगा मैं। भाई मेरा तो जो दिमाग, मैंने फिर बता कह रही हूँ, मेरा जो दिमाग काम करता है उस हिसाब से मैं वीडियो बना, कभी बहुत अच्छी वाली वीडियो बन जाती है बहुत काम की, और कभी मैं नॉर्मल भी बना देता हूँ मैं। हालांकि हो नॉर्मल भी होगी, वो भी होगी काम की। बेकार कोई चीज होगी, होगी सब आपकी समझ की, सब नॉलेज की बातें होंगी सारी। जो दिमाग में आता है वो बना देता हूँ, होंगी सारी की सारी काम की, बेकार कोई नहीं होगी, सब चीज से समझ मिलेगी आपको। चलो ठीक है, अब अगली वीडियो देखता हूँ कौन सी बनानी है, किस टॉपिक पे बनानी है। धन्यवाद।